Hello everyone, welcome to Knowledge of Law. In this video we talk about POCSO Act 2012 and with the amendment 2019. गाइस अगर हम POCSO Act की बात करें तो POCSO Act में हमने सेक्शन 1 से लेकर सेक्शन 27 तक आपके साथ 1 बाय 1 आप डिस्कस किया है। अगर आपने पहले की वीडियो को वॉच किया है वेल एंड गुड, अगर आपने पहले की वीडियो को वॉच नहीं किया तो गाइस आप पहले की वीडियो को वॉच कर लीजिए। उससे क्या होगा, आपको पता चलेगा कि एग्रीवेटिव सेक्सुअल असॉल्ट क्या है, पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट क्या है एंड उसकी पनिशमेंट क्या है, कौन कौन से ऑफेंसेस है पॉक्सो एक्ट में मेंशन किए गए एंड कौन कौन सी पनिशमेंट है जो उनके साथ रिलेटेड है। अगर कोई भी मीडिया के थ्रू कोई भी डिजिटल हम इसलिए बोल रहे हैं, अगर ऑनलाइन मीडिया के थ्रू या फिर किसी भी ऑनलाइन वे से बच्चे के साथ सेक्सुअल असॉल्ट होता है उसकी क्या पनिशमेंट है। गाइज ये हमारे सारी जो ये सारी चीज़ें हैं गाइज ये हमारे 1 बाय 1 सेक्शन में मेंशन की गई है। बच्चे का मेडिकल एग्जामिनेशन कैसे होता है, बच्चे की स्टेटमेंट रिकॉर्ड कैसे होती है, ये हमारे क्या है गाइज पहले प्रीवियस वीडियोस जो थे उसमें मेंशन किया गया है सेक्शन में। इससे क्या होगा, आपको कॉन्सेप्ट क्लैरिटी हो जाएगी एंड आपको ये वाला सेक्शन इजीली अंडरस्टैंड हो जाएगा। तो नाउ लेट्स स्टार्ट। इन दिस वीडियो वी टॉक अबाउट चैप्टर 7। गाइस चैप्टर 7 जो है ये डील करता है स्पेशल कोर्ट्स को लेकर। स्पेशल कोर्ट्स की अगर हम बात करें, स्पेशल कोर्ट्स का मीनिंग जो हमारे पॉक्सो एक्ट के अंडर जो भी मैटर होते हैं, पॉक्सो एक्ट के अंडर जो भी हमारे मैटर्स होते हैं, ट्रायल होते हैं, उनके लिए स्पेशल कोर्ट कौन सी है, कौन सी कोर्ट को डेजिग्नेटेड कोर्ट बोला गया है जहाँ स्पेशल कोर्ट बोला गया है, कौन सी कोर्ट को डेजिग्नेट किया गया है। ठीक गाइस, बोलते बोलते कई बार इधर उधर वर्ड हो जाते तो प्लीज इसे उस साइड में लेकर मत जाना। अब बात करते हैं चैप्टर 7 में गाइस और भी सेक्शंस होंगे बट इन दिस वीडियो ओनली टॉक अबाउट सेक्शन 28। गाइज ये अब देख लीजिए कि चैप्टर 7 जो है ये डील करता है स्पेशल कोर्ट। स्पेशल कोर्ट का मीनिंग होता है कि वो एक कोर्ट जिसमें सिर्फ एक ही मैटर के केस चलते हों, मीन्स स्पेशल। आपको पता है स्पेशल का मीनिंग क्या होता है, जो बहुत स्पेशल होते हैं, एक ही चीज उसमें कंटिन्यू होती है। इसका मीनिंग यही होगा कि स्पेशल कोर्ट मीन्स जिसमें पॉक्सो एक्ट के मैटर को ही देखा जाए। आई होप आपको यहां तक अंडरस्टैंड हो गया होगा। अब बात करते हैं कि स्पेशल कोर्ट में कौन सी कोर्ट को डेजिग्नेट किया गया है अंडर द पॉक्सो एक्ट, कि जो भी ट्रायल है पॉक्सो एक्ट में कौन सी कोर्ट है जिसे एज ए स्पेशल कोर्ट माना गया है पॉक्सो ट्रायल के लिए। ठीक है, पॉक्सो ट्रायल को कंटिन्यूसली करने के लिए। ठीक, अब बात करते हैं सेक्शन 28 की। तो ये सेक्शन 28 जो है ये डील करता है डेजिग्नेशन ऑफ स्पेशल कोर्ट। अभी डेजिग्नेशन बताएंगे कि स्पेशल कोर्ट की डेजिग्नेशन में कौन सी कोर्ट आती है। सब सेक्शन 1 देखें। फॉर द पर्पज ऑफ प्रोवाइडिंग अ स्पीडी ट्रायल, बोलते जो हमारा ये वाला चैप्टर है जो स्पेशल कोर्ट है क्यों बनाई गई है, स्पीडी ट्रायल के लिए। ठीक है, द स्टेट गवर्नमेंट शैल इन कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट। क्या कर रहे हैं, जो स्टेट गवर्नमेंट है ये कंसल्टेशन, किसकी कंसल्टेशन, विद द चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। अगर हम यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट की बात करें, स्टेट गवर्नमेंट को ट्रायल की ज़्यादा नॉलेज नहीं होगी। अगर हम जहाँ पर ट्रायल की नॉलेज की बात करें एकदम ब्रीकी से, तो हाई कोर्ट को पता होगा कि कौन सी कोर्ट अच्छे तरीके से ऐसे मैटर को डील कर सकती है। आप मेरी बात को यहाँ पर अंडरस्टैंड कीजिए कि यहाँ पर अगर हम बात करें चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट को पता होगा कि कौन सी जो नीचे वाली कोर्ट है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, वो कौन सी कोर्ट है जो अच्छे से इस ट्रायल के ऊपर अच्छे से काम कर सकती है। तो इसीलिए क्या है, स्टेट में जो स्टेट गवर्नमेंट है ये नोटिफाइड करेगी कब, जब इनकी कंसल्टेशन हो जाएगी विद द कंसल्टेशन ऑफ द चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। अब हम दोबारा से देखते हैं यहाँ से कैसे करेगी, बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गजट। गाइस ये तो हम सबको पता है कि जब भी स्टेट गवर्नमेंट कोई भी नोटिफिकेशन देनी होती है तो वो ऑफिशियल गजट के थ्रू हमें नोटिफाई कर देते हैं। अब बात करते हैं डेजिग्नेटेड फॉर ईच डिस्ट्रिक्ट। इसे जो डेजिग्नेट किया गया है स्पेशल कोर्ट को, कहाँ किया गया है, ईच डिस्ट्रिक्ट में। अब भाई अगर हम बात करें किसी ऐसे मैटर की भी जो भी पॉक्सो को रिलेटेड है, ये वाले ऑफेंस तो ईच एंड एवरी डिस्ट्रिक्ट में होते हैं। ठीक है, तो अभी हम एक स्पेशल कोर्ट बनाएंगे, दैट इज नॉट अ पॉसिबल कि वो अच्छे से स्पीडी ट्रायल हो। इसीलिए इन्होंने डेजिग्नेट क्या किया, ईच एंड एवरी डिस्ट्रिक्ट में कोर्ट को स्पेशल कोर्ट बना दिया। अब देखते कौन सी कोर्ट है, ए कोर्ट ऑफ सेशन टू बी अ स्पेशल कोर्ट टू ट्राई द ऑफेंस अंडर द एक्ट। यहां पर देखिए क्या बोला गया है, ए कोर्ट ऑफ सेशन। अभी यहां पर वी टेक अ पॉज,
ये देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की, तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में सेशन कोर्ट होती है, एडिशनल सेशन जज भी होते हैं, एंड इवन एवरी डिस्ट्रिक्ट की अपनी सेशन कोर्ट भी होती है। यहाँ पर उन्होंने एडिशनल सेशन जज की बात की होगी। तो गाइस ये देखिए, एक कोर्ट ऑफ सेशन टू बी अ स्पेशल कोर्ट, ठीक, यहाँ पर उन्होंने बोला है कि जो सेशन कोर्ट है वो ही क्या होगी, स्पेशल कोर्ट होगी। किस चीज के लिए, टू ट्राई द ऑफेंस अंडर दिस एक्ट। जो स्पेशल कोर्ट होगी, जो सेशन कोर्ट होगी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की, एक मिनट दोबारा से हम आपको यहाँ से बताते हैं। ये देखिए इन्होंने क्या बोला है कि जो डिस्ट्रिक्ट होगा, डिस्ट्रिक्ट की जो सेशन कोर्ट होगी, ठीक है, ईच एंड एवरी डिस्ट्रिक्ट की बात हो रही है, उस डिस्ट्रिक्ट की एडिशनल सेशन जज भी होते हैं, एंड एक ईच एंड एवरी डिस्ट्रिक्ट की एक अलग सेशन कोर्ट भी होती है, ठीक है। इन्होंने यहाँ पर बोला है एक कोर्ट ऑफ सेशन टू बी ए स्पेशल कोर्ट, जो भी सेशन कोर्ट होगी, यहाँ पर एडिशनल सेशन जज की भी बात हो सकती है, वो होगी स्पेशल कोर्ट। वो क्या करेगी, वो ट्राई करेगी पॉक्सो एक्ट के जो भी ट्रायल होंगे उसे इंटरटेन करेगी। ये क्यों बनाया गया है, स्पीडी ट्रायल के लिए, कि एक ही मैटर होंगे तो उसमें क्या होगा, स्पीडी ट्रायल होगा, जल्दी से केस का जो है डिसॉल्व होगा, जो भी डिस्प्यूट होगा उसे जल्दी से डिस्प्यूट को सॉर्ट आउट किया जाएगा, एंड जो उसकी कंक्लूजन होगा, जजमेंट होगी, उसे जल्दी से जल्दी प्रोनाउंस्ड किया जाएगा। ये किस चीज के लिए, पर्पस क्या है, पर्पस है यहाँ पर स्पीडी ट्रायल। ये आप अपने प्रीलिम्स के लिए भी गाइस देख लेना कि यहाँ पर देख लीजिए छोटे छोटे जो बातें हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। जैसे कि ये देखिए इन्होंने क्या बोला है, किस पर्पस के लिए, स्पीडी ट्रायल के लिए स्पेशल कोर्ट बनाई गई है, ठीक है। स्पेशल कोर्ट में अगर हम कौन हमें नोटिफाई करता है, स्टेट गवर्नमेंट, किसकी कंसल्टेशन के साथ, चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट की कंसल्टेशन के साथ। स्पेशल कोर्ट किसे बनाया गया है, सेशन कोर्ट को बनाया गया है। क्या कहाँ पर बनाया गया है, ईच एंड एवरी डिस्ट्रिक्ट में, ठीक। अब हम चलते हैं आगे, यहाँ पर देखते हैं प्रोविजो क्या दिया गया है। प्रोविजो में हमें बताया गया है, प्रोवाइडेड दैट इफ ए कोर्ट ऑफ सेशन इज नोटिफाइड एज अ चिल्ड्रन कोर्ट अंडर द कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स एक्ट 2005। यहाँ पर इन लोगों ने ये भी प्रोवाइड किया गया है कि इफ अ कोर्ट ऑफ सेशन, अगर सेशन कोर्ट है, इज नोटिफाई करती है किसको, एज अ चिल्ड्रन कोर्ट को। कौन सी चिल्ड्रन कोर्ट, जो अंडर द कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ राइट चाइल्ड राइट एक्ट 2005 में फॉल करती है। दोबारा से समझते हैं, यहाँ पे इन्होंने एक प्रोविजन दी गई है, इन्होंने बताया कि जो सेशन कोर्ट है ये नोटिफाई कर सकती है किसे, चिल्ड्रन कोर्ट को। किसके अंडर फॉल करता है, जो कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट एक्ट 2005 के अंडर। इसे भी क्या बोला गया है, एक स्पेशल कोर्ट। सेशन कोर्ट नोटिफाई भी कर सकती है चिल्ड्रन कोर्ट को, कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स एक्ट 2005 के अंडर, ठीक। यहां तक समझ आया। आगे बात करते हैं, ए स्पेशल कोर्ट और ए स्पेशल कोर्ट डेजिग्नेटेड फॉर सिमिलर पर्पस। जो स्पेशल कोर्ट होगी इसके डेजिग्नेटेड क्या होगा, इस सिमिलर पर्पस के लिए डेजिग्नेट की जाएगी अंडर एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स, जो भी उस टाइम पर कोई लॉ इन्फोर्समेंट में होगा, ठीक। देन सच कोर्ट शैल बी डीम्ड टू बी अ स्पेशल कोर्ट अंडर दिस सेक्शन। यहाँ पे बोला गया है कि जो स्पेशल कोर्ट होगी जिसे डेजिग्नेट किया जाएगा सिमिलर पर्पस के लिए, ठीक है, अंडर दी एनी लॉ, कोई भी लॉ मीन्स होगा टाइम बीइंग फोर्स होगा, किसी टाइम के भी, मान लो किसी टाइम पर कोई दूसरा लॉ फोर्स किया गया है बट उसका पर्पस क्या है, सिमिलर पर्पस है, तो इसे क्या होगा, देन सच कोर्ट शैल बी, उस कोर्ट को भी शैल बी डीम्ड टू बी, डीम्ड होता है कि समझा जाएगा, डीम्ड टू बी अ स्पेशल कोर्ट इस एक्ट के अंडर, पॉक्सो एक्ट के अंडर। तो गाइस इस थोड़ी वीडियो आज लेंथी होगी, तो हम सिर्फ ट्राई कर रहे हैं कि आपको इजीली अंडरस्टैंड हो जाए, क्योंकि हमें थोड़ा सा ये वाला सेक्शन ना थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा था, तो हमने इसलिए आपको एक एक बात को दोबारा से बता रही हूँ। अब बात कर रहे हैं सबसेक्शन 2 की, वाइल ट्राइंग एन ऑफेंस अंडर दिस एक्ट, ठीक है, ए स्पेशल कोर्ट शैल आल्सो ट्राई एन ऑफेंस अदर देन द ऑफेंस रेफर टू द सबसेक्शन 1, ठीक है, विथ which the accused may under the code of criminal procedure 1973 be charged at the same trial, ठीक। we take a pause। यहाँ पर इन लोगों ने क्या बोला कि देखो अगर ये ऑफेंस होंगे अंडर दिस एक्ट तो स्पेशल कोर्ट शेल आल्सो ट्राई करेगी ऐसे ऑफेंस को, अदर देन क्या होगा, इसे रेफर किया जाएगा सबसेक्शन 1 में, ठीक। इसी में बोला गया है सेशन कोर्ट। अब इन्होंने क्या बोल दिया, with which the accused may under the code of criminal procedure 1973,
यहाँ पर बात समझने वाली है, ध्यान से सुनिए। ठीक, यहाँ पर देखिए, ये ए पर्सन है, ये एक गर्ल है, शी इज़ बिलो द एज ऑफ 18 ईयर्स, इसकी एज 18 ईयर्स से कम की है। इसने इस लड़की को थ्रेट किया। ठीक, फिर क्या किया, इसे मारा। ठीक, फिर इसे क्या किया, अपने इसे किडनैप किया, किडनैप करके अपने रूम में ले गया। रूम में ले जाकर इसे कोई जहरीली चीज़ दी, कोई भी मान लो कोई भी अल्कोहल ऑफर किया। बच्चे को क्या पता होता है कि ये क्या है, बच्चे को कोई भी चीज़ दे दी। ये क्या मैं बोल रही हूँ, थेफ्ट किया, सॉरी थेफ्ट नहीं, थ्रेट किया। ठीक, थ्रेट किया। फिर इसे क्या किया, इसे स्लैप किया। ठीक, इसे ज़बरदस्ती इसे किडनैप किया। ठीक, ये अलग सेक्शन हो गया। किडनैप करने के बाद ये इसे अपने रूम में ले गया, ये एक अलग चार्जेस हो गए। रूम में ले जाकर इसने इस लड़की को क्या किया, कोई कोल्ड ड्रिंक वगैरह ज़बरदस्ती पिलाई, वो अलग चार्जेस हो गए। फिर इसने क्या किया, इसके साथ पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट किया। फिर इसके बाद क्या किया, इसने इस लड़की को मारने की कोशिश की। अब भी यहाँ पर हमने क्या बोला, पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट किया, जो डील करता है हमारे पॉक्सो एक्ट में। अब जो यहाँ पर मैं सेक्शन बोल रही हूँ कि इसने इसे थ्रेट किया, इसे किडनैप किया, इसे स्लैप किया और इसे अपने रूम में ले गया एंड वहाँ पर इसे जाकर क्या किया, इसने इसे ज़बरदस्ती कोई अल्कोहल या कोल्ड ड्रिंक वगैरह इसे पिलाई और उसके बाद इसने इसके साथ पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट किया एंड देन क्या किया, इसे मारने की कोशिश की लड़की को। ये पॉक्सो एक्ट का पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट को हम यहाँ पर अलग पे रख देते हैं। ठीक, यहाँ पर जो भी इसने एक्ट कमिट किए, मारने की कोशिश की, थ्रेट किया, इस एक्ट्रा सो एंड सो, वो कहाँ पर फॉल करते हैं, हमारे आईपीसी में। अब क्या बोल रहे हैं कि क्या इसके साथ ये चीज़ें साथ बाइंडिंग होकर चलेंगी, तो ऑब्वियसली अगर ए ने ऐसा कोई एक्ट कमिट किया है तो गाइस पॉक्सो एक्ट के साथ साथ ये वाले जो आईपीसी के सेक्शन भी हैं, चार्जेस हैं, ये भी उस अक्यूज्ड के ऊपर फ्रेम किए जाएंगे और इसका ट्रायल भी पॉक्सो एक्ट के साथ साथ ही चलेगा। ये भी स्पेशल कोर्ट ही ट्रायल को साथ साथ करेगी। ठीक, आई होप आपको इजीली अंडरस्टैंड हो जाए गाइस, हम यही ट्राई कर रहे हैं कि आपको इजीली अंडरस्टैंड हो जाए। सब सेक्शन 3 की बात करें, दिस स्पेशल कोर्ट कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर दिस एक्ट नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग इन द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट। अगर हम यहाँ पर एक बात के लिए आपको यहाँ पर टेक अ पॉज ले रहे हैं कि अगर हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट की बात करें तो इसमें जो भी हमारे डिजिटल हम बात करें ऑनलाइन चीज़ों की, जहाँ भी हमारा कंप्यूटराइज्ड जो सिस्टम है आजकल, डिजिटल इंडिया जैसे हम बोलते हैं, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें फॉलो होती हैं। जैसे कि फ़ोन से कुछ हो गया, मोबाइल से कुछ एक दूसरे को कोई ट्रांसमिशन होती है, कोई भी ऐसी चीज़ होती है जहाँ किसी की वीडियो बना ली, ये क्या चीज़ें हैं जहाँ कंप्यूटर से कोई ऑब्सीन वीडियोस किसी ने क्रिएट कर दी, ये किस में फॉल करते हैं, हमारे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट। इसे गाइज शॉर्ट में आईटी एक्ट भी बोलते हैं। ठीक है, आईटी एक्ट में फॉल करते हैं, आईटी एक्ट 2000। ठीक, आई होप आपको इजीली अंडरस्टैंड हो जाए, हम इसीलिए बार बार आपको छोटी छोटी चीज़ पर भी रोक रोक के बता रहे हैं। तो ये गाइज बताया गया है कि स्पेशल कोर्ट में ये चीज़ें भी कॉन्स्टिट्यूट की जाएंगी। कैसे की जाएंगी ये चीज़ यहाँ पर बताइए। कोर्ट के पास ये भी यूरिसडिक्शन है, शैल हैव यूरिसडिक्शन टू ट्राई ऑफेंस। ट्राई ऑफेंस में क्या बताया गया है, सेक्शन 67B। अब 67B देखते हैं किस चीज़ को रिलेटेड करता है। द एक्ट इन सो फॉर एज इट रिलेट टू पब्लिकेशन को लेकर, ट्रांसमिशन ऑफ सेक्सुअल एक्सप्लिक्ट मटीरियल, ठीक है, डिपिक्टिंग चिल्ड्रन इन एनी एक्ट और कंडक्ट और मैनर और फैसिलिटेट अब्यूज ऑफ चिल्ड्रन अलाइव। इसे दोबारा से देखते हैं, दोबारा से शॉर्ट में बताऊंगी। अभी जो हमारा यहाँ पर अंडर सेक्शन 67 है, सॉरी गाइज, जो हमारा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट है, आईटी एक्ट में जो हमारा अंडर सेक्शन 67B किस चीज़ को रिलेट करता है, पब्लिकेशन को लेकर, ट्रांसमिशन ऑफ सेक्सुअल एक्सप्लिक्ट को मटेरियल को लेकर, डिपिक्टिंग चिल्ड्रन को लेकर। इसका ये है कि अगर किसी भी कोई पर्सन ऐसा एक्ट कमिट करता है कि बच्चे की कोई भी ऐसी वीडियो बना ली, आफ्टर देन उसे पब्लिकेशन कर दिया, ठीक है, पब्लिक में
पब्लिकेशन कर दी, ये भी क्या है, दैट इज़ टोटली रॉन्ग। अगर उसे ट्रांसमिशन कर दिया सेक्सुअल एक्सप्लिक्ट में, ये भी मटेरियल में इसे फॉल करता है, डिपिक्टिंग कर दिया चिल्ड्रन को। तो ये सारी की सारी चीज़ें गाइस किस में फॉल करती हैं, अंडर सेक्शन 67B में। अगर बच्चे के साथ कोई ऐसा एनी एक्ट होता है जहाँ कोई कंडक्ट करता है या फिर ऐसे मैनर हैं जहाँ फैसिलिटी अब्यूज़ होती है बच्चे के साथ, वो भी कॉन्स्टिट्यूट की जाएगी इसी एक्ट के अंडर, पॉक्सो एक्ट के अंदर। इससे भी साथ साथ ट्रायल को देखा जाएगा। कौन देखेगा, स्पेशल कोर्ट। स्पेशल कोर्ट की डेजिग्नेशन में कौन आती है, सेशन कोर्ट। कहाँ आती है, ईच एंड एवरी डिस्ट्रिक्ट में। अब थोड़ी सी इसकी रिवीजन करेंगे। जो हमारा चैप्टर 7 है किससे डील करता है, स्पेशल कोर्ट को। स्पेशल कोर्ट की अगर हम डेजिग्नेशन की बात करें तो ये कहाँ कौन नोटिफाई करता है, स्टेट गवर्नमेंट। क्यों करते हैं, सॉरी यहाँ पर पहले हम देखेंगे स्पीडी ट्रायल के लिए स्पेशल कोर्ट क्यों डेजिग्नेट की जाती है। स्पीडी ट्रायल के लिए कौन करता है, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा नोटिफाई किया जाता है। किसकी कंसल्टेशन के साथ, चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट की कंसल्टेशन के साथ। कैसे नोटिफिकेशन किया जाता है, ऑफिशियल गजट के थ्रू। डेजिग्नेटेड कोर्ट कहाँ पर होती है, ईच एंड एवरी डिस्ट्रिक्ट में। डेजिग्नेटेड कोर्ट में किसको डेजिग्नेट किया गया है, स्पेशल कोर्ट, सेशन कोर्ट को। सेशन कोर्ट की अगर हम बात करें तो ये देखेगी पॉक्सो एक्ट के ऑल मैटर। सेशन कोर्ट में एडिशनल सेशन जज भी आते हैं, सेशन कोर्ट भी आती है। अब बात करते हैं प्रोविजन में क्या किया गया है। प्रोविजन में यही बताया गया है कि जो हमारे स्पेशल कोर्ट में जो सेशन कोर्ट है ये नोटिफाई कर सकती है चिल्ड्रन कोर्ट को, जो हमारे फॉल करती है कमीशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स एक्ट 2005 में। इसे भी एक स्पेशल कोर्ट माना जाएगा। या फिर स्पेशल कोर्ट जो है ये डेजिग्नेट कर सकती है, डेजिग्नेटेड फॉर अ सिमिलर पर्पस के लिए। कब कोई भी लॉ होगा, एनी अदर लॉ जो कि टाइम बिंग में फोर्स होगा, उस कोर्ट को भी शैल बी डीम टू बी अ स्पेशल कोर्ट इसी एक्ट के अंडर, पॉक्सो एक्ट के अंडर। गाइस ये हम आपको प्रीलिम्स के लिए बता रहे हैं, जुडिशरी के लिए, कि छोटे छोटे आपके जो पॉइंट्स आपको याद हो जाएं। तो गाइस इसके बाद अगर हम बात करते हैं सबसेक्शन 2 की, इसमें बताया गया है कि वाइल्ड ट्राइंग एन ऑफेंस। इसमें यही बताया गया कि जो हमारी स्पेशल कोर्ट है वो डील करेगी इसी मैटर को। अगर नहीं तो ये सबसेक्शन 1 में फॉल करेगा। अगर इसमें क्रिमिनल पॉक्सो के साथ साथ अगर कोई भी क्रिमिनल चार्जेस भी पर्सन के ऊपर इम्पोज हो रहे हैं, उसे भी कोर्ट साथ साथ में उस ट्रायल को देखेगी। सेम ट्रायल इन दोनों का कंटिन्यूसली चलेगा। अब देखते हैं सबसेक्शन 3 में यही बताया गया है कि जो हमारा आईटी एक्ट में सेक्शन है अंडर सेक्शन 67B, अगर उसमें भी अगर कोई पर्सन पब्लिकेशन करता है जहाँ किसी बच्चे की कोई सेक्सुअल एक्सप्लिसिटी, मतलब कोई ऐसी सेक्सुअल वीडियो बना के कुछ भी ऐसा गलत बनाकर उसे ट्रांसमिशन करता है जहाँ कोई ऐसा एक्सप्लिसिट मटेरियल होता है, तो वो भी उसका ट्रायल भी साथ साथ में चलेगा। उसे भी एज ए स्पेशल कोर्ट में ही इंक्लूड किया गया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।